दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नवीन है। मैं रोहतक शहर का निवासी हूँ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दवाइयों के बारे में। दोस्तों जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स हमें कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। वो अपने जो भी उनका पर्चा होता है, जो भी उनका मेडिकल कार्ड होता है, उसके ऊपर कुछ दवाइयाँ हमें लिख के देते हैं और वो दवाइयाँ हम कहीं बाहर मेडिकल स्टोर से लेते हैं या उसी हॉस्पिटल के अंदर कोई मेडिकल स्टोर होता है, डिस्पेंसरी होती है, हम वहाँ से वो दवाइयाँ ले लेते हैं। वो दवाइयाँ दोस्तों लेते हैं और हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। दोस्तों कंज्यूम करते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर ने बताई हैं उसी तरह से उन दवाइयों को लेना चाहिए। और अगर दवाइयाँ टैबलेट फॉर्म में हैं तो कृपया करके आप उन्हें पानी में घोल के या उन्हें चूर्ण बना के, चूरा करके उन्हें तोड़ के आप लें, जिससे आप बहुत बड़ी हानि से बच सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक जानी मानी कंपनी लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड की। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, हाँ दोस्तों, लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड एक जानी मानी दवा कंपनी है जो बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है। लगभग सभी तरह की वो दवाइयाँ बनाती है। दोस्तों बात है 2 अगस्त 2018 की, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अपने अंतिम दौर पर थी, अंतिम चरण में थी, तो वो सिविल हॉस्पिटल रोहतक, सामान्य नागरिक अस्पताल जो किसी भी ज़िले में होता है, तो हमारे रोहतक शहर में भी एक सामान्य नागरिक अस्पताल है, वहाँ गई और उन्हें जाते ही एडमिट कर लिया गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक बेबी गर्ल चाइल्ड हुआ। तो एक गुड़िया ने जन्म लिया, जिसके बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की और वो दवाई का पर्चा लेके मैं मेडिकल स्टोर पे गया, जो कि गुंजन मेडिकल हॉल सिविल हॉस्पिटल की बैक साइड, सिविल हॉस्पिटल के पीछे है। गुंजन मेडिकल हॉल से मैंने वो दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेने के बाद मैंने उनसे उन दवाइयों का बिल भी लिया दोस्तों, और डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद जब घर चले गए, घर जाने के बाद दवाइयाँ कंज्यूम की गई। 2-3 दिन हो गए दोस्तों दवाइयाँ कंज्यूम करते हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन शाम को जैसे ही दवाइयाँ कंज्यूम करने का समय आया, दवाइयाँ लेने का समय आया, तो मिसेज ने कैल्सी जॉइंट टैबलेट है, लीफोर्ड हेल्थ केयर लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी, लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड की कैल्सी जॉइंट टैबलेट है। कैल्सी जॉइंट टैबलेट को स्ट्रिप से जब निकाल कर हाथ में लिया, उन्होंने इस फॉर्म में पकड़ा उसको, तो उनको लगा कि अंगूठे पे कुछ चुभ रहा है। और जब दवा को ध्यान से देखा गया तो उसके अंदर दोस्तों एक मेटल की बहुत छोटी पिन थी, और अगर वो दवाई कंज्यूम कर ली जाती तो जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो शुक्र है परमात्मा का कि उस दिन हम इस बहुत बड़ी हानि से बच गए और हमने आगे कोई भी दवाई नहीं ली। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको कुछ तथ्य है। ये देखिए, ये सिविल हॉस्पिटल रोहतक का डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें दवाइयाँ मेंशन की गई हैं। ये दवाइयाँ हैं जिन्हें लेकर हम मेडिकल स्टोर पर गए थे, और मेडिकल स्टोर पर गए तो मेडिकल स्टोर से हमें दवाइयाँ मिली और गुंजन मेडिकल हॉल से हमें ये दवाइयों का बिल भी मिला। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कैल्सी जॉइंट टैब लिखा हुआ है, 3 नंबर की ये दवा है, 3 नंबर पर कैल्सी जॉइंट लिखा हुआ है। ये जो दवाई है, मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूँ कि इस टैबलेट के अंदर पिन थी। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों, ये लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी है, लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसका टैबलेट का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टैबलेट में ये पिन आपको दिखाई दे रही है। ये उस फोटो को थोड़ा बड़ा करके निकाला गया है ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके, आपको समझ में आ सके। इसकी सूचना मिलने के बाद दोस्तों मैं इसकी शिकायत लेकर ड्रग कंट्रोलर इंस्पेक्टर मनदीप मान जी, जो रोहतक में बैठते हैं, मैं उनके पास गया। तो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर रोहतक में मैं गया और मैंने उनको ये एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन दी दोस्तों, थोड़ी ब्लर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे घर पर रखे हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट ये एप्लीकेशन मैंने उनको दी। एप्लीकेशन देने के बाद मैंने उनसे कंपनी पर कार्रवाई की मांग की। दोस्तों बहुत दिन बीत गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो मैंने अपर जो डिवीज़न होती है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो संस्थान होता है, मैं वहाँ गया पंचकुला में। तो मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये काम तो ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर जो आपके शहर में बैठते हैं वही करेंगे, आप यहाँ बेशक एप्लीकेशन दे जाइए, हम उन्हीं को फॉरवर्ड करेंगे और वही वो काम करेंगे। दोस्तों, मैं तब भी नहीं रुका, मैं इसकी सूचना लेकर दिल्ली जो मेन ड्रग कंट्रोलर संस्थान है, जो ऑल इंडिया का संस्थान है, मैं वहाँ गया। CDSCO दिल्ली बोलते हैं उसे। मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाकर मैंने एप्लीकेशन दी। दोस्तों, मैंने एक एप्लीकेशन CM विंडो पे मूव की। CM विंडो के पे एप्लीकेशन देने के बाद CM विंडो की कार्रवाई हुई और CM विंडो की कार्रवाई में रोहतक के ड्रग कंट्रोलर इंस्पेक्टर मनदीप मान ने दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, जबकि ये लड़ाई दुकान की नहीं थी, दुकान को तो कंपनी का माल मिला था, कंपनी की दवाइयाँ मिली थी और कंपनी की दवाइयों का उन्होंने बिल भी दिया था, फिर भी उन्होंने दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। 15 दिन के लिए दुकान का लाइसेंस सस्पेंड था, लेकिन दुकान सुचारू रूप से चलती रही। दोस्तों, ये होने के बाद मैंने एक मेल कंपनी में डाली। कंपनी में मैंने इंटरनेट से निकाल कर उसका डाटा देखा कि ईमेल आईडी क्या है कंपनी की, और मैंने एक मेल कंपनी में मूव की और मेल का कंपनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मेल का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं इसकी जो सूचना लेकर, मेरे एक वकील दोस्त हैं, मैं उनके पास गया। मैंने उनको सारी कहानी बताई, तो उन्होंने कहा कि हम एक लीगल नोटिस कंपनी के नाम निकालेंगे और कंपनी को देंगे, कंपनी उसका रिप्लाई हमें देगी, तो हम कंपनी से बातचीत कर सकते हैं। कंपनी के जो भी क्वालिटी चेकअप हैं उनमें कंपनी सुधार कर सकती है। तो हम एक लीगल नोटिस लेकर हमने कंपनी को भेजा और कंपनी को लीगल नोटिस मेरे वकील द्वारा भेजा गया। तो कंपनी ने उस लीगल नोटिस का जवाब देने की बजाय कंपनी ने एक केस मेरे ऊपर फाइल कर दिया लुधियाना कोर्ट में, और बताया गया कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और किसी भी दवाई को कैल्सीजोइंट की टैबलेट के स्ट्रिप में डालकर, और ये बता रहा है कि ये लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड ने की टैबलेट है और ये गलत कर रहा है, कंपनी को हराश कर रहा है। तो उसने हमारे ऊपर एक केस शूट कर दिया, और जिसमें उन्होंने माननीय जो न्यायालय है उससे डिमांड रखी कि ये पब्लिकेशन ना कर सके, इस टैबलेट का किसी को शो ना कर सके, इसलिए हमें स्टे चाहिए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया, पब्लिकेशन पर स्टे नहीं दिया। तो कंपनी ने केस को सुचारू रूप से रखा और केस चलता रहा, कल चलता रहा। मैं डेट्स पर जाता रहा। और दोस्तों, आप जानते हैं रोहतक से लुधियाना जाने में पूरा दिन का अगर हिसाब देखें तो कम से कम 5 से 8 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। अपना काम छोड़कर जाते हैं, अपना सारा काम छोड़कर जाते हैं, छुट्टी करके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। मैंने वकील को भी पैसे दिए, वहाँ एक वकील मुझे हायर करना पड़ा। लैंग्वेज इशू भी था, मुझे पंजाबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, पंजाबी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है, और वहाँ सारे काम पंजाबी लैंग्वेज में ही होते हैं, तो लैंग्वेज इशू बहुत बड़ा था। वहाँ एक वकील साहब ने बड़ी गौर से मेरी बात को सुना। उनका नाम है एडवोकेट करुण जिंदल, लुधियाना कोर्ट में बैठते हैं। लुधियाना कोर्ट में जो चैम्बर्स हैं उनमें उनका चैम्बर है और वहाँ बैठते हैं। तो उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने मेरा केस लिया। तो मैंने एक मोटी फीस वकील साहब को भी दी और मैंने वहाँ आने जाने के खर्चे भी उठाए, सारी चीज़ें की। और अंत में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने विड्रॉ कर लिया अपना केस, कंपनी ने अपना केस कोर्ट से उठा लिया। दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया हूँ कि भाई कंपनी इतना बड़ा कदम उठा लिया कंपनी ने, कंपनी कभी भी केस फाइल कर सकती है, कंपनी कभी भी केस उठा सकती है। तो ये तो आम आदमी के का हनन हो गया, वो अपनी बात नहीं उठा सकता, सब कुछ कंपनी के पक्ष में चलता है, ना तो कोई अधिकारी कार्रवाई कर रहा है, ना कुछ और हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए ताकि लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी तक ये बात पहुंच सके कि ये दवा जो है ये पब्लिकेशन इसका हो चुका है और अब ये कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी और अच्छी तरीके की, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ देंगी, जिससे हमारी जान भी बचेगी और हम सब स्वस्थ रहेंगे।
दोस्तों इसी आशा के साथ मैं अब आपसे इजाज़त लूँगा। अगली वीडियो में हम बात करते हैं कि आगे क्या रहा इस कंपनी का, क्या इस केस का रहा, हम बात करते हैं। दोस्तों इस कंपनी को की बात को, मेरी बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इससे मैं अनुरोध करता हूं कि इस को जो है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, राम राम।